ज्ञान को सार्वजनिक किया जाए कि ज्ञान को गुप्त रखा जाए? ज्ञान किसके लिए है? समाज के भले के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए। तो ज्ञान को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। गांव में अगर ऑक्सीजन देना है तो हम एक पीपल बरगद के बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, सबको ऑक्सीजन मिलता है। और जहाँ पेड़ ही ना हो, ऑक्सीजन लोगों को सिलेंडर से मिलता है। कितने सिलेंडर हम लगाएंगे सारी दुनिया में? तो इसको सार्वजनिक कर दिया है हवा को भगवान ने, पवन देव ने। अब पवन देव कौन है, भगवान कौन है? भगवान का ही एक रूप पवन देव भी है, भगवान के ही एक रूप हम भी हैं, भगवान के एक रूप सभी जीव जंतु। भगवान का एक रूप कच्छप अवतार है, भगवान का एक रूप मीन अवतार है, बराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, बामन अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार है, अंतिम कल के अवतार है। ये सब तमाम तरह के लोग होंगे इन युगों में, और सबके अंदर भगवान ही होंगे। तो भगवान के साथ साथ शैतान भी चलता है। भगवान नहीं रहेंगे तो वहाँ कौन जगह ले लेगा? शैतान। जहाँ उजाला नहीं होगा वहाँ कौन चीज हो जाएगा? ऑटोमेटिक अंधेरा। तो हमें हर जगह अपने अंदर भगवान को ध्यान रखना चाहिए, तो शैतान यहाँ घुस नहीं पाएगा। एक रहेगा, अगर उजाला नहीं रहेगा तो अपने आप अंधेरा हो जाएगा। उजाला कर देंगे तो अंधेरे की हिम्मत नहीं है वहाँ आवे। इस तरह से हम भगवान में रत रहेंगे तो बुराइयां हमारे नज़दीक नहीं आएंगी। जितना ही हम भगवान से दूर रहेंगे बुराइयां हमारे नज़दीक आएंगी। इसलिए वेदों पुराणों को सार्वजनिक किया, रोक नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। जो रोकते हैं कि किसे पढ़ना चाहिए किसे नहीं, वो महा गलत है। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए चारों दिशाओं में भारत का, और वहाँ पर कहा कि यहाँ का शंकराचार्य ब्राह्मण ही होगा। अब उसको लोगों ने अपने हित में लपक लिया। अब ब्राह्मण जाति के लोग ही वहाँ बैठेंगे, बाकी जाति कभी नहीं बैठ सकती। ये शंकराचार्य का कथन नहीं था। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता हो, वेद वेदांतों का अध्ययन किया हो, जो सज्जन पुरुष हो, जो सब पर दया कर सकता है, जो सबका भला कर सकता है, सबसे प्यार कर सकता है, वही व्यक्ति शंकराचार्य हो सकता है। किसी जाति के नाम में उन्होंने रिजर्व नहीं किया। ये तो शंकराचार्य की बदनामी है, जिन्होंने सभी प्राणियों में ब्रह्म को देखा, और अद्वैत ब्रह्म, जो ब्रह्म हमारे अंदर है वही ब्रह्म ऊपर भी है। इन्होंने द्वैत लोगों ने कहा कि प्राण अलग, हमारे अंदर की आत्मा अलग चीज है और परमात्मा अलग चीज है। और शंकराचार्य ने कहा आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसका एक अंश इसमें रहता है, जो इसके गुण है वही उसके भी गुण है। तो जाति उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन हम लोगों ने लपक लिया और उसको जाति पर आधारित कर दिया। बाकी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को शंकराचार्य नहीं हो सकते, ऐसा कर दिया। मेरी समझ से ये शंकराचार्य के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। ब्राह्मण भी अगर वेद वेदांतों को नहीं जानता, उपनिषदों को नहीं जानता, हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं रखता, तो वो ब्राह्मण भी वहाँ नहीं बैठ सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ ज्ञानी और अज्ञानी का सवाल है। ज्ञानी ही बैठ सकता है, क्योंकि वो ज्ञानी ही दूसरों को रोशनी दे सकता है। आशा है आप समझ गए होंगे, और इसी दिशा में काम करिए। किसी जाति को डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, पंडित का बेटा पंडित ही होगा, ये नहीं माना जाता है। नहीं तो डॉक्टर के बेटे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर बन जाएगा। इसलिए जाति पर आधारित उन्होंने नहीं किया, वर्ण पर आधारित उन्होंने नहीं किया। ज्ञानी और अज्ञानी के रूप में उन्होंने बताया कि ज्ञानी ही उस गद्दी पर बैठ सकता है। जय हिंद, जय भारत।